Okay, welcome to all. So here we will start with the first sum of sequence and series. See here, 1 upon 1 by 4, 1 into 4, 4 into 7, 7 into 10 up to infinite term. So इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए हैं तो हमने एक शॉर्टकट का यूज़ किया था. शॉर्टकट ये था 1 अपॉन a1 b1 माइनस a1. मैंने एक और भी बात बताई थी कि ये जो चीज़ें हैं ये एपी में रहती हैं हमेशा. ठीक है, 1 इंटू 4, 4 के बाद 7, 4 7 10 ये एपी में होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन लग सकती है. 1 अपॉन a1 1 है, b1 4, 4 माइनस 1 1 बाई 3. 1 बाई 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 1 बाई 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स टूवर्ड अनदर सम्स. कुछ सम मैंने एग्जाम में से लिए, पेपरों में से. वो सम हम करते हैं. If in infinite GP, first term is equal to first term is equal to twice the sum of all the remaining terms. Sum of all the remaining terms, then its common ratio is, then its common ratio यानी कि CR is, कॉमन रेशियो क्या होगी? A ऑप्शन है 1, B ऑप्शन है 1 बाई 2, C ऑप्शन है 1 बाई 3 और D ऑप्शन है 1 बाई 4. देखिए इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला क्या होता है, A अपॉन 1 माइनस आर. फर्स्ट टर्म A ही होती है, हमें ये पता है. ट्वाइस ये A अपॉन 1 माइनस आर ये आता है जी. A के साथ A कट गया, 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1 बाई 2. 1 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू आर आ गया. आर की वैल्यू 1 बाई 2 आ गई. बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. और अगर इसी क्वेश्चन में थ्राइस आ जाए तो ये आपके लिए होमवर्क है. अगर ट्वाइस की जगह पे थ्राइस आ जाए तब इस सम का आंसर क्या होगा. ठीक है जी, ये आपके लिए होमवर्क है. सेम पैटर्न का क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखें. द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन between two positive numbers हमें दे रखे हैं A एंड B हमें नंबर दे रखे हैं R इक्वल. देन तब हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं. A इज इक्वल टू B के इक्वल होगा. B ऑप्शन है AB इज इक्वल टू 1, AB इज इक्वल टू 1. C ऑप्शन है हमारे पास AB इज इक्वल टू 2 और D जो है, D ऑप्शन है हमारे पास A प्लस B इज इक्वल टू 0. देखें इसको. अभी ये हमें ये गिवन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन. तो यहाँ फॉर्मूले भी देख लेते हैं. अर्थमेटिक मीन A प्लस B बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन अंडरूट AB, हार्मोनिक मीन 2AB अपॉन A प्लस B. इन दोनों को लेते हैं. A प्लस B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडरूट AB आ गया. स्क्वेयर करते हैं. A प्लस B होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अंडरूट AB होल स्क्वेयर. सॉल्व करने के लिए A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB इज इक्वल टू 4AB. ये इधर आ गया. A
ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, खत्म हो गया ये सम, a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू 0. सो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू b. फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस सम. ठीक है जी. अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला भी देख लिया इसी सम में. नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं जी. नेक्स्ट सम जो है उस सम में हमें क्या दे रखा है, उससे हम देखेंगे कि क्यूबिक के रूट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. ये भी एक नया मेथड हम सीख लेते हैं. ये भी एक शॉर्टकट है. इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आर इन AP, आर इन AP, then their common difference is, CD. लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में. सो A 1 है, B 2 है, C 3 है और D प्लस माइनस 3 है. देखिए इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, देखिए हमारे पास अगर रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे सबसे पहले पुट कर दें x इज इक्वल टू 1. हिट एंड ट्रायल मेथड इसमें यूज़ करते हैं हम. देखिए 1 भरें, 1 39 40 माइनस 12 प्लस 28 40, ये 0 इज इक्वल टू 0 आ गया. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इट मीन्स एक रूट तो हमें निकल गया x इज इक्वल टू 1. सो अदर रूट निकालने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं. इसके सारे कोफिशिएंट लिख लेते हैं. 1 माइनस 12 39 और माइनस 28 ये लिख लिया. अगर मान लीजिए कोई टर्म मिस होगी तो उसकी जगह पे 0 लिख देते हैं. देखो ये 1 एज इट इज़ नीचे आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखना है 1:1 1. दोनों को ऐड किया माइनस 11 आया. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 11 आएगा, ये प्लस 28, ये इधर मल्टीप्लाई किया 28, ये 0 बन गया. अब हमारे पास ये स्क्वेयर में चेंज हो गई, एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0. सो इसके फैक्टर हमें पता है x माइनस 7, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x की एक 4 वैल्यू, एक 7 और एक 1 आई यही है. सो सीरीज हमारे पास क्या बनती है 1 4 और 7. सो 1 4 और 7 तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 आ जाता है जी. C is the right option of this question. C is the right option for this question. अभी जो हम सम करने जा रहे हैं उसमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज है, हमने फाइंड आउट करनी है. बट उसको हमने बिल्कुल इजी वे से एक ही झटके में निकाल देना है. देखो वेरी वेरी इजी सम है. सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज √2, √8, √18, √32 अप टू सो. ऑप्शन देख लें. ऑप्शन देखोगे तो आप बड़े खुश हो जाओगे. B n इंटू n प्लस 1 बाय 2. C जो हमारे पास ऑप्शन है n इंटू 2n प्लस 1 और D ऑप्शन जो है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 बाय √2, n इंटू n प्लस 1 बाय √2, n इंटू n प्लस 1 बाय √2. सो देखो ये चीज़ बनती है 2 √2, 18 3 √2, 4 √2 अप टू सो ऑन. अब देखो इसमें ऑप्शंस उठानी है और ऑप्शंस में वैल्यू भर के देखनी है. अगर n इज इक्वल टू इसमें 2 भर के देख लेना जी. फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आ जाएगा
अगर n 2 डालेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आ जाएगा। √2 वाली टर्म तो मेरे को इसमें ही दिख रही है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये ज़्यादा संभावना है मेरे को, क्योंकि 2 का सम करना ना, 2 और 1 3 √, सो n की वैल्यू 2 डाली तो 2 × 2 + 1/√2, 2/√2 √2 होता है, ये 3√2 ही आ गया जी। So it means D is the right option for this question. This is the shortcut. जिसे short trick बोलते हैं of this type of sum, जिसमें sum of n terms find out करनी है। और जब 1/a1 b1 - a1 ऐसी टर्म्स होंगी तब हमारे पास जो शॉर्टकट है, तब हमारे पास शॉर्टकट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है जी। अब एक और हम करते हैं सम इसी तरह का, देखें 2 + 6 12 20 up to so on up to n term is equal to, सेम मेथड अप्लाई करना है हमने। ऑप्शन देखें n × n + 1/2, बी ऑप्शन है n × n² + 2/3, सी ऑप्शन है हमारे पास n + 1/3, डी ऑप्शन है हमारे पास n × n + 1 n + 2/3। चले दिखाएं शॉर्ट ट्रिक का कमाल। n को 2 पुट करें, n को 2 पुट किया, ए ऑप्शन में अगर हमने पुट करके देख लिया, थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, /2 तो 3 आता है, नहीं पॉसिबल, ए ऑप्शन नहीं हो सकती जी। बी ऑप्शन 2 × 4 + 2/2, सॉरी 3 है, 2 × 6/3 4, ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन तो हमें दिख ही रही है, 2 + 1 3/3 आ जाएगा, ये 1 है, इट मीन्स ये भी नहीं हो सकती। डी ऑप्शन ही होगा आंसर। तो चेक करें सर वाला मेथड ठीक भी है कि नहीं है। 2 × 2 + 1 और 2 + 2/3, 3 के साथ 3 कट गया, 2 × 4 4 2 8 और 2 + 6 8 ही होता है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सम। देखिए वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन दिस वन, वेरी वेरी फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर डूइंग ओवर हेयर। फिर हमने ग्रेजुएशन की तरफ भी जाना है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए, if the length of the sides of a right angle triangle are in AP, then the ratio of the sides is, then the ratio of the side is, A ऑप्शन है 2:3:4, B 3:4:5, C 2:3:6, D none of these, लो जी सबसे पहले चेक करें एपी में है, ये एपी में है जी, ये भी एपी में है, ये 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, ये एपी में नहीं है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकती। नन ऑफ दीज के बारे में लास्ट में सोचेंगे। अब देखो 2 3 4 हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है जी राइट एंगल ट्रायंगल में। वही अपने दिमाग में रख लो और सॉल्व कर लो इसे। अब देखो अगर 4 का ए ऑप्शन देखें तो 16 इज इक्वल टू 4 + 9 विच इज़ नॉट इक्वल, ये बीच में डाल देते हैं नॉट इक्वल। ठीक है जी।
बी ऑप्शन 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, ये दोनों इक्वल है, बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन होगी जी। देख लें मेथड, देख लें बड़ा ही इजी, बहुत ही आसान। ठीक है जी। अब देखिए एक और सम, वेरी वेरी सिंपल सम वी आर डूइंग ओवर हेयर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, छोटा छोटा ट्रिक लगेगा। द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4। द प्रोडक्ट ऑफ 5 term इज, प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म क्या होगा? ए 4⁻3, बी 4⁵5, सी 4�7, डी नन ऑफ दीज, नॉट, लिख दिया नन ऑफ दीज। ठीक है जी। थर्ड टर्म 4 है जी, ए आर स्केयर 4 है। प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म T1, T2, T3, T4, T5, ए आर स्केयर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ये होगी 1 2 3 4 5, ए की पावर 5 और 1 4 और 3 7 2 9 10, आर की पावर 10, और ये ए आर स्केयर है, ए आर 2 की पावर 5, ए आर 2 कितना है 4, 4 की पावर 5। बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस सम, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस सम। ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चंस देखे जाते हैं, और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए बहुत जल्द।